हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। धन्यवाद। अर्चना जी, आपको देख के एक शेर कहने का मन हो रहा है। थोड़ा इधर होकर कर, कल तू उधर करके गया तो साफ करना पड़ा था हमें। इधर होके कर दूं अर्ज? अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है कि खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में। ओहो, खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में। आप महारानी लगती हैं स्पॉन्सर्ड ड्रेस में। धन्यवाद। अब मैं भी एक शेर अर्ज करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े शायर हैं, मैं क्यों सुनूंगा आपका शेर। तो इनको इग्नोर करते हुए बड़े बड़े शायर यहाँ पे आज उपस्थित हैं और मैं आप सबको उनसे मुखातिब कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उन्होंने एक से एक सुपरहिट गीत दिए हैं, जैसे वो लम्हे अगर तुम मिल जाओ, आवारापन बंजारापन, मौला मेरे मौला। मतलब इतने गाने हैं, अगर मैं एक एक गाने का ऐसे से गुनगुनाता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये आज तक नहीं थके हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सईद कादरी साहब। सर नमस्कार। वेलकम वेलकम। सईद कादरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बड़े कमाल के गीतकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, पहली बार आप आए हैं। अरे भाई, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हम कपिल शर्मा के शो में हूँ। सर हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं अगर सईद साहब के गानों की बात करूं तो एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं, लेकिन ये जो जवान लोगों के लिए इन्होंने जो एंथम लिखा है, भीगे होठ तेरे, सर इतनी प्यास आई कहां से? ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दिन आपको डिहाइड्रेशन थी या मल्लिका को देख के होठ सूख गए थे आपके? क्या, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना। अच्छा जी, इसलिए बहुत प्यास है। अच्छा जी, तो भीगे होंठ तेरे की जगह भीगे ऊंट तेरे भी लिख सकते थे आप। अच्छा, आप अगर ध्यान से सईद साहब को देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि इनके अंदर इतना रोमांस भरा पड़ा है। ऐसा लगता है ये मैथ पढ़ाते होंगे, वो भी उर्दू में। तो सर ये गाने लिखते वक्त आप हीरोइन को दिमाग में रखते हैं या जो पहले के अफेयर रहे उनको दिमाग में रख के आप की शायरी निकलती है? वो क्या है सर, एक मेरी 2 लाइन का शेर है जी, कि बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए। वाह। बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए, 2-4 इश्क थे जो ये एहसान कर गए। क्या बात है, बहुत खूब सईद साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये सिलसिला भी रुकने नहीं वाला है। अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमान को, जिन्होंने गाने बड़े कमाल कमाल के लिखे हैं। दिल है कि मानता नहीं, आओगे जब तुम साजना, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, कोई फरियाद, ऑल टाइम फेवरेट, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जैसे बड़े सारे सुपरहिट गाने लिखे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर फैज अनवर। वेलकम वेलकम फैज साहब, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने सालों से आपके गाने सुनते आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेके अब तक काम कर रहे हैं फैज साहब, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं। आपको पता है जब आपने नया नया इंडस्ट्री में आए थे 1989 में, मैं 8 साल का था उस समय जी। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं बड़ा होकर एक शो बनाऊंगा, उस समय मैं फैज साहब को इन्वाइट करूंगा। आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि सईद कादरी साहब और फैज अनवर साहब, इन दोनों ने महेश भट्ट साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो सर महेश भट्ट साहब नए लोगों को ज्यादा चांस देते हैं या नए लोग सस्ते पड़ते हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है? भट्ट साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं। बिल्कुल। आशिकी फिल्म बन रही थी, इसका लास्ट गाना रह गया था। अच्छा जी। वो गाने के बोल थे, आओ के प्यार हम करें। अच्छा जी। ये पहली लाइन थी, धुन पूरी तैयार थी, पर भट्ट साहब को पसंद नहीं आ रहा। तो नदीम भाई ने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं फैज को। भट्ट साहब बोले हाँ यार, उसको ट्राई करो, उसमें फायर है, समझ में आ जाएगा। वो धुन मुझे सुनाई गई, बारिश का मौसम था, तो अचानक मुझे एक वॉकमैन दे दिया, बोले ये मियाँ धुन है, तुम्हारा इम्तिहान है, चलो इसमें कुछ करके बताओ। मैं ऊपर चला गया छत पे, मैं 40 मिनट में नीचे उतर के आया
और गाना पूरा था, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता। अच्छा वाह, अच्छा ये पहले आशिकी के लिए बनाया था आपने? ये आशिकी गाना बाद में याद दिल है कि मानता नहीं टाइटल सॉन्ग हो गया। वाह सर, बड़े किस्से सुन के मजा आ रहा है। आइए आइए फैज साहब, अब बुलाते हैं एक और कमाल के गीतकार और शायर को जिनके सुपरहिट गीत हैं खली बली, आयत, घूमर, तेरा जिक्र। AM तुराज साहब। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, भाई से मोहब्बत बहुत। तुराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार ताले हो जाए तुराज साहब के लिए। तुराज साहब के बारे में हम क्या बताएं, ये गीतकार भी हैं, शायर भी हैं। उन्होंने संजय लीला बंसाली के साथ काफी फिल्मों के गीत लिखे हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि संजय जी खुद बड़े क्रिएटिव हैं और बड़ा टाइम भी लेते हैं, बड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं। आपको नहीं लगता अगर आपने भी महेश भट्ट साहब के साथ गाने लिखे होते तो आपकी लाइब्रेरी में 150-200 गाने और होते, क्योंकि वो टाइम बड़ा ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म 1 साल तक चलती है लगभग, तो फिर दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं रहता। इतना मतलब बिजी हो जाते, बाल भी नहीं कटवाने का आदमी के पास। बहुत व्यस्त रखते हो। नहीं, मेरे बालों के लिए कपिल भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा कि बहुत आपके शो के लिए शेर कि ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर ये कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू। आपको पता है तुराज साहब जब आप आए ना तो ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा है जी, ये तो आपका पीछा कर रहा था मेन गेट से। तो लगा कोई मोहतरमा आ रही है। पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा गल्फ कंट्री में किसी में आप गए थे। जी कभी किस्सा हुआ था? मैं एक जगह मुशायरा पढ़ रहा था, तो हॉल ऐसे भरा हुआ था और बालकनी में भी काफी लोग थे। तो मैं पढ़ रहा था, वो 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक साहब झूल गए बालकनी की वॉल पे, बोले फिर से पढ़ दीजिए, कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू कर दी, तो बहुत शुक्रिया। कौन सा शेर पढ़ दूं? कहने लगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। मैंने बोला यार आप यहाँ बाल देखने आए? वाह वाह, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं उन्हें बुलाने से पहले आपको उनके गाने बता दूं कि बड़े पार्टी सॉन्ग, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। प्लीज वेलकम मिस्टर शबीर अहमद। वेलकम शबीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली हो जाए शबीर भाई के लिए। शबीर भाई ने वैसे तो सैकड़ों गाने लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर गाने इन्होंने सलमान खान साहब के लिए लिखे हैं। तो आप उनके चहेते हैं या आपने उनके मोबाइल से बाकी शायरों के नंबर डिलीट कर दिए हैं? आइए आइए शबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं 2 ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ जो बड़ी बड़ी महफिल लूट लेते हैं। डाकू नहीं है वो। लूट लेने से मेरा मतलब ये है कि माने हुए शायर हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर महशर अफरीदी और अजहर इकबाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम वेलकम, बढ़िया बढ़िया सर, जोरदार तालियां हो जाए। अफरीदी साहब और अजहर साहब का नाम ही ऐसा, जैसे नाम लो ना कि अफरीदी साहब अजहर साहब आ रहे हैं, लोगों को लगता है 2 क्रिकेटर ओपनिंग करने आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमने इन दोनों को साथ में बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब्बास मस्तान की तरह इनकी जोड़ी है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग दुकान है, अलग अलग मकान है। तो पीछे मैंने देखा दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे थे अलग अलग। सर शायर सामने खड़ा हूँ, शायर की तारीफ में बोलने के लिए हम तो बहुत छोटे हैं, मतलब क्या ही बोलें, पर शायर ऐसी शख्सियत होती है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। सामने अर्चना जी हैं। अच्छा, इनकी तारीफ में अगर 2 शब्द आपको कहने हो। अर्चना बाजी के लिए ये कुछ 4 मिसरे। अर्चना पाजी बोला आपने? क्या बोला? बाजी बाजी बाजी। अच्छा अर्चना बाजी, बाजी मतलब बाजी, बड़ी बहन। बड़ी बहन। हाँ। लो जी। डेढ़ घंटा लगाया उन्होंने तैयार होने में। इकबाल साहब आपने आते ही उनको बाजी बोल दिया। जी इकबाल साहब, ये शेर आपके लिए कि लोग करते हो अर्चना जिसकी। वाह वाह वाह,
लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। अब के महबूब ऐसा ढूंढेंगे जिसको हंसने के पैसे मिलते हो। क्या बात है इकबाल साहब, छा गए आप। अफरीदी साहब आपको भी कुछ? मैं बाजी में यकीन नहीं रखता। आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, ओहो, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वाह, आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। सर हमने 2 बार तालियां इसलिए बजवाई हैं क्योंकि सुना है कि शायर जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल। फिर चाय और पोहा कैंसिल कर दे जो मंगवाया। मेरे साथ हुआ क्या कि जब यहाँ चैनल से कॉल गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया और मैं बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, अच्छा जी, मैंने कहा वेलकम वेलकम। कभी आपने बाजी बोला, बीवी सामने है, अब समझिए। तो मैं बीवी के पास गया और मैंने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एकदम उसके चेहरे के तासुरात, उसके जो इम्प्रेशंस थे वो चेंज हो गए। कहने लगी आप दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे? जब से पाकिस्तानी सीरियल्स देखना शुरू किए हैं तो हिंदुस्तानी शौहरों का इतना नुकसान हुआ है कि बीवियां ये सोचने लगी हैं कि हर शौहर जो है वो दूसरी के चक्कर में है। क्या बात है, ऐसा एकदम से सही कैसे सोच लेती हैं आप? हमें जब आपका इनविटेशन मिला जी सर, तो मैं अजहर से कह रहा था, वो मुझे सलीम साहब की, सलमान साहब के फादर की बात याद आ गई। उनसे पूछा गया कि साहब सलीम साहब जब आपकी शोले हिट हो गई तो कैसा फील किया आपने? हाँ, आप ही के शो की बात। जी जी जी। हमारा दिमाग खराब हो गए जी। तो वही मैं अजहर से कह रहा था, भाई आज के बाद हमारे दिमाग खराब हो गए। सर ये हमारा सौभाग्य है, आज आप यहाँ पे आए हैं और इतने गुणी लोग हमारे बीच मौजूद है। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.